हेलो डियर, आज हम लोग बात करेंगे हेलोएल्केन के क्लास फोर्थ या पार्ट फोर्थ की। जो पार्ट 3 तक हुआ है वहाँ तक हम लोग हेलोएल्केन का भौतिक और कुछ रासायनिक गुण को देखे थे। और रासायनिक गुण में पहला रखा गया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन में हम लोग कई पदार्थों के साथ कराए थे, जिससे एल्कोहल बना था, साइनाइड बना था, नाइट्रोएल्केन बना था, आइसोसाइनाइड बना था। तो ये तमाम प्रकार के यौगिक बनाए हुए थे। अब और जो रासायनिक अभिक्रिया है हेलोएल्केन की, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अभी जो विहाइड्रोहेलोजनीकरण है ये पिछले वीडियो में, आपको शॉर्ट वीडियो में जो 3 से 4 मिनट का है उसमें दिया गया है। और भी कौन कौन सी अभिक्रिया आपको पहले दिया जा चुका है और हेलोएल्केन से संबंधित कौन कौन सा टॉपिक दिया जा चुका है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप उसको वहाँ से अपना मैनेज कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हेलोएल्केन्स का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसको हम आज थोड़ा सा पूरा करेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा अगला टॉपिक कौन सा रखा जाएगा। तो हेलोएल्केन का संभवतः आज हम लोग क्लास पूरा कर लेंगे। तो इसमें जितने भी पिछले वीडियो में हो चुका है सब, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपका है। जैसे पहला है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसमें हम लोग बनाए गए थे, परिभाषा में आपको बताया गया था। वी मतलब हटना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के निकलने से तो जो यौगिक बनेगा एल्केन के साथ, हेलोएल्केन के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ, तो वो एल्कीन बनाया था, ये हो चुका है। अगला आपका है वुड्स अभिक्रिया। ये भी हम लोग करा चुके हैं, जिसमें एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ कराए थे तो एल्केन बना था। ये आपका हो चुका है वुड्स अभिक्रिया। तो ये आप पिछले वीडियो में से मैनेज कर लेंगे। अगला है एल्किल हैलाइड के मैग्नीशियम के साथ। तो जब हम लोग एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ कराए थे तो ये एक स्पेशल प्रकार का कंपाउंड्स बनाया हुआ था। जब स्पेशल प्रकार का कंपाउंड्स बनाया हुआ था, इस कंपाउंड्स का नाम दिए थे ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, जिसको RMGX के रूप में निरूपित किया गया था। अब जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी है, जिससे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कुछ यौगिक को बनाए थे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया में। अब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बाद आपका आता है वही तमाम अभिकर्मक के बाद, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बाद आपका डाई हैलोजन, जिसमें हम लोग विस डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये आप वहाँ से भी देख लेंगे। बाकी आपको वर्गीकरण में थोड़ा सा दिया गया था, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं विस और डाई हैलाइड। अब उसके बाद क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, फिर उसके बाद में हम लोग किससे किससे बनाए थे, एल्कोहल से बनाए थे, ब्लीचिंग पाउडर से बनाए थे, हेलोफार्म अभिक्रिया द्वारा बनाए थे। तो ये आप वहाँ से ही मैनेज करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा कि आपको एक टॉपिक फिर से दिया जाए। अब जो आपका टॉपिक चलेगा वो कंटिन्यू चलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो आपके चैप्टर में है जितना है वो हर एक अभिक्रिया को, हर एक टॉपिक को दिया जा रहा है। तो आप उसको बाकी जो हो चुका है उसका पहले से मैनेज कर लेंगे, क्या क्या है वो आपको बता दिया गया है। अब क्लोरोफार्म का भौतिक रासायनिक गुण, क्लोरोफार्म का परीक्षण, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसको रखने कैसे उसको हम संरक्षण करेंगे, ये सब हो चुका है। अब क्लोरोफार्म के बाद जो आपका है एक छोटा सा टॉपिक टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो पार्ट 4 यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बाकी जितना पीछे का उसका आप मैनेज करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप उस नोटिफिकेशन को के अनुसार अपना काम करते रहें। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, ये आपका है आज का टॉपिक, जो हेलोएल्केन के पार्ट का 4th है। तो आप ध्यान देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सूत्र आपका CCl4, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका या टेट्राक्लोरोमेथेन। IUPAC में आप देना चाहें तो टेट्राक्लोरो यहाँ से एक कार्बन है तो मेथेन, ये आप दे लेंगे कार्बन टेट्राक्लोरोमेथेन।
अब हम हेडिंग करेंगे इसके बाद है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधियाँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधियाँ, ये एक दो विधि है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो देख लिया जाए। पहली विधि कौन सी है? जो आपका पहला विधि है किसके द्वारा है? कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से क्रिया। कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से क्रिया, ये पहली है, क्लोरीन से क्रिया, ये पहली विधि है। फिर उसके बाद में दूसरा है मीथेन का क्लोरीनीकरण। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले जो हमारा है कार्बन डाइसल्फाइड की इससे क्लोरीन से क्रिया। चलिए तो देख लिया जाए। अब जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है क्लोरीन के साथ हम लोग कराएंगे, तो यहाँ एक उपस्थिति लगाएंगे निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या तो शुष्क AlCl3, ये आपका रहेगा। तो रख लीजिए क्या क्या आपका है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड, बाकी करा किसके साथ रहे हैं? क्लोरीन के साथ, तो ये आपका Cl2। अब जो उपस्थिति है किसकी है? निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 के साथ जब हम यहाँ से करा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, तो अब कितनी बार हमें लेना है? तो बनाना क्या है? CCl4। अब यहाँ तो उतना है नहीं, जब उतना है नहीं तो हम इसकी मात्रा बढ़ाएंगे थोड़ी सी। जब इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो कितनी बार बढ़ाना रहेगा? तो पहले तो आपको चाहिए कितनी बार? इतनी बार चाहिए। ये आपका हो गया, और जब ये आपका हो गया तो कुल कितनी बार लगा है? अभी 4 बार का। अब बचा क्या है? सल्फर बचा है। इस सल्फर को हम लोग डाई सल्फर और डाई क्लोराइड के रूप में बाहर करा देंगे। जब डाई सल्फर डाई क्लोराइड के रूप में बाहर करा देंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या बनाने की? पहली विधि, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की पहली विधि आपका हो जाएगा। चलिए रख लीजिए डाई सल्फाइड डाई क्लोराइड, ये आपका डाई सल्फाइड डाई क्लोराइड। अब कुल कितनी बार लगा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ आपका एक ही बार अणु के रूप में रखा गया। तो ये यहाँ कुल मिला करके कितनी बार रखा जाएगा? इतनी बार रखेंगे तो जाकर हमारा ये कंप्लीट होगा। तो ये आपका पहला है, इसके द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से क्रिया द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना, ये पहला हो गया। अब जो दूसरा आपका है मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, और ये हम लोग पहले बना चुके हैं। जब हेलोइल्केन बनाया जा रहा था तो उसमें हैलोजेनिक क्रिया में रखा गया था। चलिए हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो यहाँ मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ये पहली विधि। अब ये आपका सेकेंड मेथड आपका रहेगा, दूसरी विधि, मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। अब मीथेन, अब बाकी जो प्रकाश है, थोड़ा सा कुछ उपस्थिति है, उच्चता को, वो सब कंडीशन आपको लगाना है जो वहाँ से दिया गया है। तो आप सीधा सीधा रख सकते हैं क्या? CH4 अब क्लोरीन, ये आपका हो गया। अब जो प्रकाश था 100 से 200 डिग्री सेल्सियस कंडीशन का था, वो आप अप्लाई कर लेंगे। चलिए मान लीजिए हम करा ले रहे हैं क्या? उच्च प्रकाश की सहायता से जो कंडीशन है वो, अब इसको गर्म कर रहे हैं उस कंडीशन पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl लेके हट जाएगा HCl। अब इसके पास बचा क्या? CH3Cl, क्लोरोमीथेन, ये फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप उसी को रखना है आपको, CH3Cl को रखना है, फिर से क्लोरीन लेंगे, फिर से आपका वही स्टेप, फिर हाइड्रोजन, फिर Cl,
लेके अलग हो जाएगा HCl, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, ये अलग हो गया। अब इसके पास बचा क्या, 2 हाइड्रोजन CH2, एक हाइड्रोजन पहले, एक हाइड्रोजन पहले का, एक हाइड्रोजन अब देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, मिथिलीन डाइक्लोराइड के रूप में या डाइक्लोरो मेथेन के रूप में। और फिर आप रखेंगे अगले स्टेप में ये Cl2 फिर से क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, तो वही कंडीशन है। तो डाइक्लोरोमेथेन ये आपका, फिर हाइड्रोजन ये, फिर यहाँ से लेके अलग कर दीजिए HCl। अब जो आपका बनेगा CH, यहाँ से 2 पहले का, एक इस बार CHCl3, जिसको हम नाम देंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। अब एक बार और हम कराएंगे ट्राइक्लोरोमेथेन का, ये आपका ट्राइक्लोरोमेथेन, फिर उसे करा रहे हैं हैलोजनीकरण। अभी जो हाइड्रोजन बचा है फिर से हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाएगा HCl के फॉर्म में। अब 3 पहले से है, एक और आपका इसी स्टेप में आने वाला है, यही आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, ये आपका है। अब अगर आप चाहें तो सब डायरेक्ट इकट्ठा रख सकते हैं। अब रखेंगे कहाँ से इकट्ठा, चलिए सब जोड़ के ऊपर कर दिया जा रहा है। ये आपका क्या, CH4। अब क्लोरीन कितनी बार रखे हैं उतनी बार कर लीजिए, जितनी बार क्लोरीन है तो 4 बार का है, तो 4 बार का कर लीजिए। अब जो कंडीशन है वो आपका, अब ये कितनी बार आप निकाले हैं, जितनी बार निकाले हैं तो आपका क्या HCl। अब जो लास्ट का प्रोडक्ट आपका बना हुआ है उसको बना लीजिए, तो CCl4, यही आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गई बनाने की विधि। अब हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका गुण क्या क्या है आप सुन लीजिए खाली गुण में, बाकी आप अपने से कर सकते हैं, बहुत कुछ है नहीं इसमें। तो इसका गुण पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन और वाष्पशील द्रव होता है। चलिए थोड़ा सा हटा के, कार्बन टेट्राक्लोराइड का गुण पहला, ये कैसा होता है, रंगहीन और वाष्पशील द्रव होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक लगभग, क्वथनांक कितना होता है, सेल्सियस होता है, 77 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दूसरा पॉइंट। अगला है ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जल में अविलेय, जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलेय, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, इन सब में आपका घुल जाएगा ये। अब अगला पॉइंट है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प वायु से भारी और अज्वलनशील होती है। ये वायु से भारी, वायु से भारी और अज्वलनशील, अज्वलनशील होती है। तो ये बात आप याद रखें, जब अज्वलनशील है
तो इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक के यंत्र के रूप में। उसमें गैस भर करके फिर जब उसको छोड़ा जाता है तो वातावरण से क्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वो आग बुझाने में सहायता प्रदान करके, वो आपको पहले से पता है, ये वायु से भारी होता है और अज्वलनशील होता है। अब इसका पहला है, अब इसका और भी कुछ गुण है। इसका अपचयन, ये इसका मान लीजिए, इसको हम रख लें कुछ भौतिक गुण के रूप में। अब जो रासायनिक गुण के रूप में है, पहला कराया गया है क्या, अपचयन। अपचयन के रूप में पहला रखा गया है। तो जो पहला रखा गया है तो इसके अपचयन से जो बना हुआ है, चलिए CCl4 अपचयन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन आपको लगाना है, और जो स्पेशल उपस्थिति है वो आयरन और भाप का कंडीशन लगाना है। तो यहाँ से ये बदल किस अपचयन होने से ये क्लोरोफॉर्म में बदल जाता है। जब ये क्लोरोफॉर्म में बदल जाता है तो एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले तो हट जाएगा HCl के रूप में। अब यहाँ हाइड्रोजन ला करके जोड़ेंगे, और जब यहाँ से एक हटाए हैं तो ये आपका बदल किसमें जाएगा, क्लोरोफॉर्म में। ये पहला, तो ये अपचयन करके आयरन और भाप की उपस्थिति में बनाता क्या है, कार्बन ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म बनाता है। ये पहला है। और दूसरी अभिक्रिया है इसी की, किसके साथ, वाष्प के साथ। ये पहला हो गया। दूसरा है वाष्प के साथ CCl4। अब वाष्प में रहेगा क्या, जल ही रहेगा, जल रहेगा, और वाष्प के साथ अब इसका जो कंडीशन है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं। जब 500 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भाप से 500 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करके ये बदल किसमें जाता है, एक हानिकारक गैस कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका एक प्रचलित नाम है फास्जीन गैस। इस फास्जीन गैस में बदल जाता है, जो क्लोरोफॉर्म की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होता है। चलिए हम उस अभिक्रिया को रख ले रहे हैं। तो अब जो फास्जीन गैस है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, तो जितनी बार हाइड्रोजन है उतनी बार क्लोरीन को लेकर के अलग कर दीजिए, जितनी बार क्लोरीन उतनी बार हाइड्रोजन, तो H2 दो बार Cl लेके अलग। अब जो बचा हुआ है COCl2, यही आपका है कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस। फास्जीन गैस, इसी को हम लोग नाम देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सी फास्जीन गैस है, तो आप COCl2 इसको याद रखेंगे। इसी को फास्जीन गैस है। कार्बोनिल क्लोराइड जो एक जहरीली गैस के रूप में विषैली गैस होता है, जो कभी कभी क्लोरोफॉर्म के वायु में ऑक्सीकृत होने से भी बन जाता है। तो हम लोग बाकी क्लोरोफॉर्म के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये आप वहाँ से देख लेंगे। अब अगला है इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में, विलायक के रूप में। जैसे ये आपका है, जल में क्या था, अविलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। तो अब इसको घोलने के लिए इसमें कुछ पदार्थ, मोम वगैरह, रेजिन वगैरह घोलने के लिए इसका उपयोग करके, पहला अग्निशामक के रूप में। दूसरा उपयोग है विलायक, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग तेल, वसा, रेजिन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सबको घोलने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो अब ये जो आपका है हेलोएल्केन, ये पार्ट आपका खत्म हो जाता है। अब बचा आपका हेलोएरीन। अब हम हेलोएरीन शुरू करने से पहले कुछ उसके बनाने की विधि वगैरह के बारे में देखेंगे। तो अब इसको इतनी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आपका रहेगा क्या, पार्ट 4 हेलोएल्केन यहाँ आपका समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे क्या, हेलोएरीन। तो अब इसको अपना क्रम वाइज सीरियल से देखते रहेंगे और नोट भी साथ में बनाते रहेंगे, लोगों तक शेयर भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।